हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। हमने यहाँ तक कर लिया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया हुआ था, तो इसी क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए क्या क्वेश्चन था। राधा ने कितना 40% सैलरी अपनी फूड पे इन्वेस्ट की, 20% हाउस रेंट पर, 10% एंटरटेनमेंट पर, 10% ऑन कन्वेंस पर। ठीक है, सेविंग कितनी बता रहे हैं उसकी 1500। देखो 40%, 40 और 20 कितना हो गया 60 प्लस 10 कितना हो गया 70 और 10 कितना हो गया 80। मतलब 80% वो क्या कर चुकी है, अपना खर्च कर चुकी है। तो सेविंग कितने परसेंट की कर रही होगी 20% की। 20% की वैल्यू कितनी दी है 1500। 20% की वैल्यू कितनी दी हुई है 1500। अब देखो मैंने ये बोला था किसी भी चीज को कितना मानते हैं 100%, इसलिए हमने क्या 80% क्या हो गया उसका इन्वेस्ट। 20% की वैल्यू हुई 1500। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है 100% की। 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर इसमें 5 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे 20 इंटू 5 100, तो 1500 इंटू 5 मीन्स आंसर कितना आ जाएगा 7500 रुपीज। ये उसकी क्या होगी सैलरी होगी। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, कैसे देख लो एक बार। 20% की वैल्यू कितनी दी हुई है 1500। 1% की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लो 1500 अपॉन 20। वैल्यू कितने की निकालनी है 100% की। वैल्यू कितने की निकालनी है 100% की, तो 100 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट दो, 25 जा 100, 15 5 जा 7500। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, एक कोई एम्प्लॉय था उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है कितने परसेंट, 2 राइट 2 बाई 3% से, 2 सही 2/3% से। पहले इसको सही कर लेते हैं अपन, 2 राइट 2 बाई 3%। ओके, इसको करेक्ट कैसे करते हैं, सही फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 अपॉन 3%। अब मैं ये परसेंट का साइन रिमूव करूंगा तो कितना आएगा 8/3 इंटू 100। इसको और सॉर्ट आउट कर लेते हैं, 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। मीन्स आंसर कितना का 2/70। ये एग्जैक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में तुम्हारा कन्वर्ट हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, आगे की बात कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब पहले बेस क्या लेते हैं इसको, तो 75 पहले इसकी सैलरी होगी, 75 पहले इसकी सैलरी होगी। अब कितनी कितनी इंक्रीज करना है हमको 2, कितनी इंक्रीज करना है 2, तो अब कितनी हो जाएगी 77। तो एक्चुअल में कितनी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है 2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 72 रुपीज। तो 2 की वैल्यू कितनी है 72। तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 72/2 मीन्स 36। कितने की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, क्या बोल रहे हैं इट्स मंथली सैलरी। मंथली सैलरी मतलब पहले वाली सैलरी, पहली वाली सैलरी कौन सी थी 75। 1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 75 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे 36 इंटू 75 कर देना, आंसर आपका कितना आ जाएगा 2700। ठीक है, ये आपकी मंथली सैलरी हुई। ठीक है, देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहां से कितनी इंक्रीज हुई 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 72, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हुई 36। कैलकुलेट कितनी करनी है 75 की, 75 में किसके मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से देखना है। अ मैन स्पेंड्स 12 राइट 1/2% ऑफ हिज सैलरी ऑन आइटम्स ऑफ डेली यूज के आइटम पे वो इतने परसेंट अपनी सैलरी का क्या कर देता है स्पेंड कर देता है। आगे देखते हैं 30% ऑफ द रिमाइंडर। देखो पहले अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा था कि वो कंटिन्यूसली सैलरी के पार्ट में से खर्च करता जाता था, पर अभी क्या हो रहा है यहाँ से ये तो सैलरी का पार्ट है, पर जो अब जो 30% जो स्पेंड कर रहा है वो क्या है रिमाइंडर का कर रहा है, बचे हुए पार्ट का 30% कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन से बहुत अलग होगा। और आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विथ, उस लास्ट में उसके पास कितने रुपए बचते हैं 2940 रुपीज। तो हमें ये बताना हाउ मच इज सैलरी, सैलरी उसकी बतानी है हमें। चलो देखते हैं, देखो इसको शॉर्ट तक से ही करेंगे। 12 राइट 1/2% को मैंने आपको बताया था क्या लिख सकते हैं 1/8।
ठीक है, ये अपनी हो गई क्या, टोटल सैलरी। और एक 1 क्या हो गया, इसने स्पेंड अपना खर्च कर चुका है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं 8, और ये 1 स्पेंड कर दिया, तो रिमाइंडर कितना बचा, ये रिमेनिंग सैलरी है। ये कौन सी है, रिमेनिंग सैलरी। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिमेनिंग सैलरी का कितना 30%। 7 का 30% निकालोगे कितना आएगा 2.1। 7 का जब 30% निकालेगी तो आपका कितना आएगा 2.1। ठीक है, ये किस पे कर रहा है, हाउस रेंट पे। हाउस रेंट पे इस चीज को खर्च कर रहा है। अब बची कितनी, 7 में से 2.1 माइनस करोगे कितना आएगा 9, और यहां पर कितना आ जाएगा 6:4। तो 4.9 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। इतना अब अपनी सैलरी बची हुई है 4.9। 4.9 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2940 रुपीज। ठीक है, यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, 1 की वैल्यू निकालोगे। 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2940 डिवाइड बाय 4.9। इसका डेसिमल हटाएंगे, यहां पर 0 हो जाएगा। 49 6 होता है 294, डबल 0, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 600। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 600। वन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 600। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, टोटल सैलरी। उसने क्या पूछा, अपनी सैलरी कितनी है। सैलरी अपने टोटल कितनी मानी थी 8, तो 8 का क्या हो जाएगा 600 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ जाएगा 4800। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें बहुत अच्छे से करना है। देखो कैसे होगा, फ्रैक्शन से सॉल्व होगा वैसे ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, 10% ऑफ एज इनकम बराबर है किसके 15% ऑफ बी इनकम के, और ये बराबर है किसके 20% ऑफ सी इनकम। तीनों का एक रिलेशन दिया हुआ है, इसी से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायरेक्ट करूंगा, 10% मैंने बोला था परसेंटेज हमें लिखनी नहीं है कहीं पर भी, हमें इसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, फ्रैक्शन में। 10% को क्या लिखते हैं 1/10। यहाँ कितना है 15%, 15% की वैल्यू होती 3/20। इसको करके देख लेना, दिक्कत आए तो 20% की वैल्यू होती 1/5। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, ऊपर जो ए बी और सी ये हैं अपने अल्फाबेट, इनके साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, पर यहां पर है 3, और इनके साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, 1 है ए के साथ, बी के साथ क्या है 3, सी के साथ क्या है 1, तीनों का एलसीएम ले लो कितना आएगा 3। तो मतलब 3 से हमें क्या करना है, तीनों में डिवाइड करना है। कर दो, 3 से यहां करोगे तो ये हो जाएगा 30, यहां करोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखो क्या करते थे हम, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पर आप ले लेते थे x, फिर आप क्या करते, a की वैल्यू कितनी हो जाती 30x, b की वैल्यू 20x, c की वैल्यू 15x, फिर आप तीनों को ऐड करके 7800 के इक्वल करते, फिर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करते। पर अब हमें ऐसा नहीं करना है, हम डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे, इनको तीनों को ऐड कर दो, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 प्लस 15 65। तो 65 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 7800। डायरेक्ट करना पड़ेगा, इसमें x हम लेंगे ही नहीं। तो यहां से 1 की वैल्यू निकाल लो 7800/65। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, बी की इनकम पूछी है, बी की इनकम निकालना है। बी की कितनी है 20 वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 20 इसका कितना हो जाएगा 7800/65 इंटू 20। कैंसिल आउट कर लो इसको, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, तो 2 0 हो जाएंगे, 5 4 जा 20। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2400। ये इसका आंसर हो गया। ए की पूछते तो ए की भी हम ऐसे ही निकालते, और बी की पूछते तो बी की भी हम ऐसे ही निकाल देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये सभी आपको करके लेकर आना है, अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आप कुछ भी नहीं करेंगे क्वेश्चनों में, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है 4 वीडियो में। अभी बस क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज से घुमा देंगे और कुछ नहीं है ना। देखो कैसे होगा, देखना अच्छा। तुलसीराम की सैलरी 20% ज्यादा है किससे, कश्यप से। किससे, कश्यप से। फिर क्या बोलना है, इफ तुलसीराम सेव 720 विच इज 4% ऑफ सैलरी। अगर तुलसीराम 720 रुपए बचाता है, जो कि अभी तुलसीराम की सैलरी कितना परसेंट दिया हुआ है 4% दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कश्यप की सैलरी हमें फाइंड आउट करके बताना है। देखो इसमें क्लू दे दिया आपको, तुलसीराम की सैलरी की सेविंग जो है उसका परसेंटेज दे दिया है।
तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कश्यप की तुलसीराम की सैलरी निकाल कर फिर आप कश्यप की सैलरी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।